हेलो गाइस। डेली मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के डेली मार्केट चार्ट को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम किस प्रकार से ट्रैप से बचते हुए एक अच्छे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर जब हम देखते हैं तो आज के दिन मार्केट ने यहाँ पर एक आपको पोस्ट टाइप की कैंडल दिख रही होगी, थोड़ा सा हैमर टाइप का कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कोई भी खास मोमेंटम आज के दिन मार्केट ने दिया नहीं है और आज का दिन पूरा मार्केट कंप्लीटली साइडवेज ही बना हुआ था। और हमने कल डिस्कस किया था कि अगर यदि मार्केट कल नीचे की तरफ जाता है तो हमको कोई भी खास ट्रेड प्लान नहीं करेंगे और हमको कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। अच्छा ट्रेड के लिए हमने यही प्लान किया था कि हम जब मार्केट ये जो हमारी इनसाइड कैंडल बनी हुई है इसका हाई क्रॉस करेगा तो इसके ऊपर के की तरह भी हमको अच्छा बाइंग का मूव देखने को मिलेगा। बाकी इसके नीचे आपको मार्केट थोड़ा साइडवेज या फिर हल्का सा कंफ्यूजन वाला मार्केट दिखाई देगा। तो चलिए कल हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है कल ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम चलते हैं तो हमको यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे रही होगी। तो जो भी हमने जैसा कि प्लान किया कि जो बेस्ट मोमेंटम है वो हमको इस जो है रेंज के ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे ही हमको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि अभी यहाँ पर ये देखो आप एक आपको छोटी सी रेंज भी दिख रही होगी। तो अभी क्या है कि इस रेंज में बायर्स और सेलर्स दोनों ही आए हुए हैं। ठीक है, तो अब कल के दिन अगर यदि मार्केट यहीं पे अगर फ्लैट ओपन होगा और अगर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ कहीं भी अगर आपको निकलता हुआ दिखाई देता है तो हम उस साइड का ट्रेड सबसे पहले तो हम वो प्लान करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम बाइंग की तरफ का ट्रेड प्लान कर लेंगे। अगर यहीं पे फ्लैट ओपन हुआ यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ निकला तो हम सीधा नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान कर लेंगे, जिसमें हमको जो टारगेट है इस लेवल तक हमको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर यदि कल मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो इस केस में ये जो है यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट जोन है और यहाँ पर होगा तो आपको यहाँ पर एक हैमर टाइप का कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है। और इसके बाद मार्केट आपको थोड़ा सा जो है ऊपर के टाइप दिखाई देगा और उसके बाद मार्केट आपको थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन वाला सीनरी ही यहाँ पर बना हुआ रहेगा। इसके बाद अगर यदि हम कल अगर यदि गैप अप की बात करें तो गैप अप के केस में यहाँ पर जो भी सेलर्स आए हुए हैं तो ये सारे सेलर्स आपको यहाँ पर ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे। उस केस में यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है तो उस केस में क्या होगा कि ये सारे सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, जो एक और दो अभी जो पिछले 2 दिन में जो भी सेलर्स आए हैं और यहाँ से वो अपनी पोजीशन कवर करेंगे और जहाँ पर नए बायर्स आएंगे तो यहाँ पर मार्केट आपको ऊपर की तरफ भगता हुआ दिखाई देगा। तो इस टाइम में हम यहाँ पर भी एक ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। तो ये अपना निफ्टी 50 का कंप्लीट एनालिसिस था, जिसके अंदर हम देखा कि अगर यदि फ्लैट ओपन होगा और ऊपर नीचे अगर यदि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखा रेंज का तो हम उधर ट्रेड लेंगे या फिर गैप अप के केस में हम ले सकते हैं। गैप डाउन के केस में हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पर है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही बना रहेगा। इसके बाद अगर यदि हम चलते हैं हमारे सेंसेक्स के चार्ट पे तो जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स है उन दोनों का चार्ट बिल्कुल सेम सा ही रहता है। तो इसके अंदर हम सीधा यहाँ पर जो लेवल्स है सीधा वही डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर भी आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये पिछले 3-4 दिन से जो पिछले सप्ताह से मार्केट इस रेंज में ही है। तो यहाँ पर भी मार्केट ने ये रेंज बना रहा है। इसके अंदर भी अगर यदि मार्केट इसका अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा तो उसकी तरह हम ट्रेड लेंगे। इसमें भी गैप अप के केस में वही सेम हमारा प्लान बना हुआ रहेगा और इसमें गैप डाउन के केस में अभी नीचे की तरफ जाएगा मार्केट तो हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि ये वापस है हमारा प्रीवियस सपोर्ट जोन है। तो हम अभी थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मार्केट ही देखने को मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं सीधा अपने बैंक निफ्टी की तरफ। और कल के दिन सेंसेक्स के अंदर एक्सपायरी भी होने वाली है। तो अगर यदि यहाँ पर मार्केट ओपन होगा तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर है ना ऊपर से कॉल शॉट हो जाएगी और नीचे से पुट शॉट हो जाएगी। तो कल मार्केट साइडवेज सा भी पूरा दिन भर बना रह सकता है। इसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर यदि बात करें तो हमने देखा कि एक अच्छा सा यहाँ पर पैटर्न बना रहा था और इसके अंदर भी यहाँ पर मार्केट ने इंसर्ट कैंडल बनाई थी। इसके बाद मार्केट अभी यहाँ पर इन्वर्टेड हेमर बना के मार्केट खड़ा हुआ। तो इन्वर्टेड हेमर जब भी मार्केट अगर यदि पैटर्न बनाता है तो उसकी जो ये कब एक तो ऊपर की तरफ बननी चाहिए, तो यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की तरफ बनाई है लेकिन ये एक्टिवेट तभी होगी जब मार्केट कल का दिन अगर यदि इसका लो को ब्रेक करता है। तो जैसे कल के दिन मार्केट इस लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो ये यहाँ पर एक्टिवेशन होगी और हमको सेलिंग की तरफ थोड़ा सा हमको यहाँ पर मोमेंटम दिखाई देगा, जिसमें हम इस कैंडल के हाफ लेवल तक या फिर इसकी बॉडी तक आपको यहाँ पर टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, वहाँ पर देखते हैं एग्जैक्ट जो लेवल है कि कहाँ से मार्केट टर्न अप हो सकता है। तो ये हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि कल किस प्रकार से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कल का दिन मार्केट ने एक रेंज बनाई थी
तो फर्स्ट दिन मार्केट ने यहाँ पर ये रेंज का ब्रेकआउट किया, लेकिन आज वापस से मार्केट इस रेंज के अंदर ही आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो अभी मार्केट कंप्लीटली एकदम रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमारे बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। तो अब अगर यदि कल का दिन मार्केट वापस से अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो जब तक इस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमको अच्छा मोमेंटम दिखाई नहीं देगा। और अगर यदि मार्केट कल गैप अप खुलता है और अगर यदि नीचे की तरफ निकलता है, तो वापस से आपको यही जो मोमेंटम है आज का, वो आपको थोड़ा सा कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर मार्केट में आपको ये जो टारगेट्स है राउंड लेवल, यहाँ तक के लिए हम इसमें प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यदि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होगा, ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ऊपर की तरफ के केस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से वापस थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन वापस अगर यदि यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद में अगर यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हम ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसके अंदर हमको ये जो लेवल है यहाँ तक के हमको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, तो हम गैप डाउन या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा मार्केट, मतलब गैप डाउन के केस में हमको इग्नोर ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वापस से बाउंस बैक आपको लेता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमको नीचे की तरफ जो ट्रेड है उसको थोड़ा सा हम इग्नोर करके चलेंगे। तो ये तीनों इंडाइसेस में हमारा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा था। इसके आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।